बिल्कुल सर, इस बिल के जो कंटेंट्स हैं और जो तरीकाकार और जो ज़रूरत है सर, उसके ऊपर तो एक सबका एक कंसेंसस है कि इस चीज़ को करने की ज़रूरत थी या इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत थी सर। लेकिन फिर मैं वो कहूँ कि हम पार्लियामेंट जो है सर, हम बिल्कुल सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, पार्लियामेंट आइन बना सकती है, लेकिन जिस वक्त वो कानून या आइन बना दिया जाता है हम उसके ताबे होते हैं। अगर हमें उसमें कोई कमी बेशी, कोई सही चीज़ नहीं लगती, तो हम फिर, हमारे पास ये भी पावर है कि हम उस चीज़ को तब्दील करें। लेकिन जो कानून उस वक़्त इन प्लेस है, जो उस वक़्त चल रहा है कानून, राइजुल वक्त है जो कानून, हम उसके मातहत हैं सर। ये जो हमारा सर कानून है सर, इसमें हमारा जो आइन है सर, वो लेजिस्लेशन के लिए जो डिफाइन करता है सर, आर्टिकल 70 से वो शुरू करता है सर कि इंट्रोडक्शन ऑफ द जो है बिल कैसे होगा, पासिंग ऑफ बिल, अ बिल विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो हमें वो कहता है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की जो होगी उसके मुताबिक हम कानून कर सकते हैं इस हाउस में। एंड इन दिस आर्टिकल एंड सक्सीडिंग प्रोविजन ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट रेफर्स टू द लिस्ट इन द फोर्थ शेड्यूल सर। फिर मैं फोर्थ शेड्यूल को जब जाके देखता हूँ सर, फोर्थ शेड्यूल में 55 के ऊपर, अगर मैं भूल नहीं रहा तो 55 के अंदर से वो कहता है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल कोर्ट्स, जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को वो इससे हटा देता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है हमारी इसकी पावर नहीं है जुरिस्डिक्शन की। उसके बाद सर जो अभी ये लॉ मिनिस्टर साहब ने 191 की बात की सर, 191 की उन्होंने बात की, द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इस आइन के साथ एम्पावर है कि वो अपने जो है सर प्रैक्टिस प्रोसीजर्स के बारे में वो अपना रूल्स बनाए। तो उन्होंने वो, मेरे ख्याल में शायद 1980 में, लॉ मिनिस्टर साहब ज़्यादा बेहतर वकील है, मैं वकील नहीं हूँ इसलिए मैं तो कॉमन सेंस जर्नल उसके साथ, तो सर उन्होंने 1980 में एक उन्होंने ये बनाया। तो सर ये नहीं सर, मैं खुद भी पढ़ लेता हूँ सर, शायद आपको मेरे बारे में पता नहीं है। मुझे 20 साल हो गए और मेरे जो दोस्त पंजाब असेंबली में जिनके साथ मैंने काम किया है या जो सेनेट में मेरे साथ रहे हैं वो आपको बताएंगे, मैं शौक से ये चीजें करता हूँ जी। तो मैं ये किसी से लिखवाता नहीं हूं। अल्लाह ताला ने पढ़ने की गुजारिश है कि आप शेयर को एड्रेस करें एंड नो क्रॉस टॉक। सर if somebody interrupts sir, I have the right to reply to them. प्लीज कंक्लूड करें सर। मैं बिल्कुल सर, फिर वही मैं गुजारिश करूंगा, जो लोग खड़े होकर क्रिटिसाइज करते हैं और इररेलेवेंट बातें करते हैं उनको तो आपने घंटे घंटे दिए सर, मुझे भी 5-7 मिनट विद रिस्पेक्ट टू इसी के मुताबिक बात करूंगा। मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। मुझे इस चीज का एहसास है कि ये मोतबर ऐवान जो है ये जलसा गाह नहीं है सर। जलसा गाह में और असेंबली के फ्लोर के दरमियान फर्क होना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि उस फर्क को कायम रखूं सर। फिर मेरी कुछ गुजारिश ये थी कि जो चीज़ें हम इसमें लेके आ रहे हैं सर, इसमें अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की या हम इसमें कर रहे हैं सर अपील, ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल चीज़ें हैं सर। ये प्रोसीजरल चीज़ें हैं। प्रोसीजरल चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद करनी है सर। हम उसके प्रोसीजर्स के अंदर हम नहीं इंटरफेयर कर सकते। तो ये मेरी गुजारिश थी कि ये चीज़ें करने वाली हैं तो क्या हम इनको कर सही तरीके से रहे हैं। इन चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कह रहे हैं कि डिफरेंट बार्स ने कहा है कि इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल सर इसकी ज़रूरत होगी। हम फिर मेरे वो अर्ज है सर, हम इसके शुरू में भी यही कह रहे हैं सर इसके, वेयर एज आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रोसीजर और जो उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस उन्होंने खुद करने हैं, हमने नहीं करने। और ये हमने ये इख्तियार दिया है उसको, इस पार्लियामेंट ने, इस ऐवान ने ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। अब हम अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट से वो इख्तियार अमेंड करके वापस ले, हम कहेंगे जी हम बनाएंगे उसको। तो ये मेरा कहने का मकसद था कि सर इसको करने के तरीके के ऊपर हुआ है सर। ये चीजें जरूरत है इनकी, इस पर कोई दो राय नहीं है कि इन चीजों को करने की जरूरत है, इसी तरह होना चाहिए, इस तरह ये चीजें जरूरत है इनकी, लेकिन इसका तरीका। थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। जनाब स्पीकर, एक तो शुक्रिया कि कम से कम इस बात का अदराक है कि इस कानून साजी की ज़रूरत है और थी। रही बात जो हवाला दिया गया है आर्टिकल 191 का, आइन सबसे सुप्रीम है, तो आर्टिकल 199 को अगर आसान तरीके से पढ़ा जाए, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ द सुप्रीम कोर्ट शैल रेगुलेट और मेक प्रोसीजर्स एंड रूल्स फॉर इट्स प्रोसीजर्स। सर जब लॉ का जिक्र आया, एक तो आइन है, उसके ताबे लॉ है, ये वो लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट को अब रेगुलेट करेगा और उन्हें कहेगा कि विद इन द डोमेन जो आपकी जुरिस्डिक्शन है
आप चीज़ों को इस तरह से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ पे खलात छोड़े वहाँ पे लॉ, आप सब कानून साज इदारे में बैठे हैं, आप सबको मालूम है कि लॉ ऊपर है या कि रूल्स ऊपर हैं। रूल्स लॉ के ताबे बनते हैं हमेशा, आइन के ताबे कानून बना, कानून के ताबे रूल्स बने। तो उस हवाले से इसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। रही बात आपकी जो आपने आइटम नंबर 55 की तरफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, जी बिल्कुल उसको देख के ही हमने कानून बनाया है। हमने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बनाने का इख्तियार वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात व नशरियात को नहीं दिया। इस ऐवान ने वो इख्तियार चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूने जज और उसके बाद सीनियरिटी में नंबर 3 जो जज बैठे हैं उनको दिया है। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना तहरीफ की है, ना तखफीफ की है, ना इजाफा किया है।